एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ऑप्शनल के ऊपर। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम ऑप्शनल कैसे ले, कैसे चूज करें, क्योंकि सबके माइंड में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो सबसे पहले ऑप्शनल को आप उसी को ले जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिससे आप रात के 2 बजे 3 बजे भी उठ के पढ़ सकते हो, आप कभी भी बोर नहीं होंगे। और एवरी ऑप्शनल की मैं एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें कि हर ऑप्शनल की बुक्स भी बताऊंगी, उसके प्रोस भी बताऊंगी, उसके कॉन्स भी बताऊंगी कि क्या उसके लेने के आपके फायदे हैं, क्या उसके लेने के आपके नुकसान है। क्योंकि हर ऑप्शनल के साथ ऐसा होता है, ये नहीं है कि मेरे सोशियोलॉजी के साथ नहीं होता है। नुकसान हर ऑप्शनल का अपने आप में एक लाभदायक भी है और एक नुकसानदायक भी है। तो होता क्या है कि आप ऑप्शनल को हमेशा अच्छे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री है। हाँ, मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जो इक्वेशन होती है एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, वो काफी लॉन्ग होती है और उन्हें लर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और मैं वो चीज़ हमेशा वो चीज़ करने की कोशिश करती हूँ जिससे टाइम कम कंज्यूम हो और रिवीजन उसका रिपीटेड में कर सकूँ, इसीलिए मैंने उसको चूज नहीं किया। और सोशियोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो आपको भारतीय समाज वाले से भी एक टॉपिक कवर करना है जो कि GS 1 में पड़ता है, और एक सामाजिक न्याय वाला भी टॉपिक करना पड़ता है जो कि GS 2 में है, और एथिक्स भी आपको करना पड़ता है जो कि GS 4 है, गवर्नेंस भी आपको करता है। तो सारों का कॉम्बिनेशन मिला के अगर बोले तो सोशियोलॉजी होता है। क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी के नोट्स पढ़ लिए है दोनों पेपर के, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इजी होता है। इसलिए क्योंकि मुझे तो लगा कि लर्न करते करते ही मुझे याद हो जाता है। अब आपका पता नहीं, जिसका बैकग्राउंड अलग हो या जिसका जो हो उसको हो सकता है ना समझ आए। लेकिन जैसे मान लीजिए नातेदारी की व्यवस्थाएं होती है, तो हमारे शादी विवाह एवरी रिलीजन्स के, तो किसको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है मुस्लिमों में निकाह होता है, उनकी जो तलाक की प्रथाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, या फिर हमारे हिंदुओं में विवाह कैसे होता है, सब तो पता होता है। तो उसमें रिवीजन होके और स्टडी होके ऐसे ही पता चल जाता है। थोड़े बहुत थिंकर्स वगैरह करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चलो आज सोशियोलॉजी पे बात नहीं करते हैं, ये सीरीज में बात करेंगे कि क्या लाभ है और क्या हानि है। आज बात करते हैं हम ऑप्शनल की PSIR की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। और इसके लिए मैं बताऊं, देखो मेरा ये ऑप्शन नहीं है, तो ये मत सोचना कि ब्लाइंडली आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोग कुछ कुछ करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा गूगल सर्च करके और यूट्यूब वगैरह पे देख के, कुछ टीचर्स से बात करके, क्योंकि वीर सर भी मुझे जानते हैं और विकास सर भी जानते हैं, तो तब जाके मैंने कुछ सजेस्ट किया कि कुछ बुक या कुछ मटेरियल ऐसा है जिसको आप करके PSIR की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप जानते होंगे निशांत जैन भैया, वो भी मुझे जानते हैं। तो कुछ ऑप्शनल ऐसे, कुछ टॉपिक एंड कुछ बुक्स ऐसी है जो कि बहुत ही अच्छी है, तो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे एक बुक लिस्ट बनाई है, और उसके बाद आप लोगों की मर्जी है, आप लोग उसको लेंगे या जैसे आपको करना है। लेकिन मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, तो मैंने बुक लिस्ट जो एक तैयार की है बहुत ज्यादा फिल्टर करके, क्योंकि किसी भी चीज को मैं ऐसे नहीं करती हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको मैं बताऊं, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे मैं किसी एक टीचर से नहीं पढ़ूंगी। मैं एक टीचर की भक्ति, जैसे अभी होता है ना कि कोई कांग्रेस की भक्ति कर रहा है, कोई मोदी की कर रहा है, मैं एक की किसी की नहीं करती हूँ। जो सही होता है उसको फॉलो करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपनी क्लास भी करती हूँ, अलग अलग टीचर्स की देखती हूँ, तो उसके बाद फिल्टर करती हूँ, उसके बाद खुद से करके अपना कंटेंट, क्योंकि जो चीज हम खुद से अपने माइंड से करते हैं वो कभी नहीं बोलते, वो हमारा इंटरनल टैलेंट होता है, किसी दूसरे का बिका हुआ टैलेंट नहीं होता। ऐसे ही बात करते हैं ऑप्शनल की, तो मैंने बहुत ज्यादा फिल्टर करके 2-3 वीडियोस भी यूट्यूब पे टॉपर्स के देखे, उसके बाद टीचर से बात की, उसके बाद निशान जैन भैया से भी की, और उसके बाद मुझे ये भी लगा कि गूगल पे भी थोड़ा देख लिया जाए, तो तब जाके मैंने कुछ बुक्स निकाली है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलिए कि होगी, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट शायद कोई बुक हो। तो फिर भी आप लोगों को लगे तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं। और एक चीज और थी, ये जो बात है कि कोई बोलता है इस पे वीडियो, कोई बोलता है इस पे वीडियो, तो चिल करो, आपको एवरी डे 6 PM पे एक वीडियो मिल जाएगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे ही होगी। लेकिन पहले उन टॉपिकों पे होगी जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और जो बिल्कुल पास में है। अब जैसे मान लो 2022 वालों का पेपर है, वो तो पास में है, तो CSET के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी। फिल्म्स में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करे, कितने छोड़े, है ना, कौन से कैसे गैस करे, कैसे निगेटिव मार्किंग से बचे, तो उन टॉपिकों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उन पे थोड़ा चलने दीजिए, और धीरे धीरे एवरी टॉपिक पे 2023-24 वालों तक को भी वीडियो, सबको वीडियो मिलेगी। तो और आप लोग भी सीखेंगे, देखने को कुछ मिलेगा, तो सीखते रहिए, देखते रहिए। और आप बात करते हैं बुक की, और जब बात बुक की आती है तो पहली बुक में आपको बताऊं भारत का संविधान, जो कि DD बासु की है। छोटी सी बुक आएगी,
ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, मेरा ऑप्शनल नहीं है इसलिए शो नहीं करा सकती। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और लिखते रहे, और उसके बाद अगर आप लोग परचेज कर लेंगे तो आप लोग नहीं, आप लोग तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आप लोगों को अगर किसी दिन मौका मिला तो अमेजोन वगैरह में भी दिखा दूंगी। अभी मेरा हस्बैंड नहीं है, ऑफिस गए हैं, इसलिए उनके मोबाइल में आप लोगों को नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको ये सारी बुक ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो पहली बुक है भारत का संविधान, जो कि डी वासु की बुक है, और निशांत भैया ने बताया कि बहुत अच्छी बुक है। उनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, लेकिन फिर भी वही होता है कि एक बंदा एक्सपीरियंस होता है तो उसको नॉलेज होती है। सेकंड चीज आती है आपकी जो करंट अफेयर है, उसको आपको बहुत फोकस करना है, पॉलिटिकल की जितनी भी करंट अफेयर होगी। एंड थर्ड चीज पॉलिटिकल थिंकर की एक बुक आती है, उसको लेना है, और वो उन्होंने बोला है, मुझे सजेस्ट किया गया है, जिसका भी मैंने देखा और सुना, कि वो आप किसी का भी लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एवरी थिंकर ने जो बोला है वो हर बुक में हर राइटर ने कोट किया होगा, तो उसको आप लो। वो आप अगर हिंदी में देखोगे तो राजनीतिक के विचारक लिखा होगा, ओके, और इंग्लिश में पॉलिटिकल थिंकर्स। ये बुक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आपकी मर्जी है, इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं, हिंदी वाले भी ले सकते हैं। इसके बाद एक बुक आती है हमारी संसद, और ये बुक उनको नहीं लेनी है जिनको जीएस की तैयारी करनी है। कभी जीएस 2 की तैयारी करने वाले लेके बैठ जाए, उनके लिए एम लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, क्योंकि जनरल साइंस नाम ही जनरल है, तो जनरल ही रहने दीजिए। ये बुक ओनली ऑप्शनल वालों की है। तो एक बुक है हमारी संसद, जो कि बहुत अच्छी बुक है, और ये भी छोटी सी बुक है, इतनी करके आएगी, आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके बाद एक बुक आती है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। इसमें आपको सारे सिद्धांत मिलेंगे, सारे आपको फंडामेंटल्स मिलेंगे, और सारे आपको मतलब एक तरह से प्रिंसिपल मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में कोट करने में आपके मार्क्स भी बढ़ाएंगे और आपकी एक थिंकिंग भी डेवलप करेंगे। और जो आप थिंकर्स पढ़ेंगे उनको तो कोट कर ही देना, उनको तो हर जगह कोट करना है। जैसे सोशियोलॉजी में भी यही होता है, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप मार्क्स वगैरह या डार्विन या फिर इसका नाम लिख देते हैं कहीं पे भी, जो हमारे थिंकर्स हैं उनका, तो बहुत अच्छा होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट बुक की, वो है भारतीय विदेश नीति, जो कि राजेश मिश्रा की बुक है। राइटर नेम लिख लीजिए, भारतीय विदेश नीति, और हमारी संसद जाके सर्च करेंगे तो कहीं पे भी मिल जाएगी। और नेक्स्ट बुक है भारतीय विदेश नीति। इसमें आपको पूरा फॉरेन जो पॉलिसी बनती है, विदेशों में जो नीति बनती है चाइना की, उसकी सब मिल जाएगी, और ये है राजेश मिश्रा की, ओके। नेक्स्ट बुक है पाश्चात्य विचारक। ये तो आपको पढ़ने ही है, ये हमें इसमें भी पढ़ने होते हैं, सोशियोलॉजी में भी। विचारक आपको आई थिंक एवरी ऑप्शन में पढ़ना होगा, मुझे लगता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक, जो कि विदेशों के विचारक थे, और ये बुक आपको मिलेगी ओपी गावा, ओके। राइटर का नाम है ओपी गावा। कोई भी नीचे कमेंट करते हो, ओनली सजेस्ट किया करो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर किस चीज पे वीडियो बनाओ, या फिर कमेंट किया करो कि थैंक यू दीदी, या फिर कमेंट किया करो कि अच्छा था, आपके कुछ समझ में आया। लेकिन जो चीज वीडियो में ही होती है, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, उसका कमेंट मत किया करो। इरिटेशन होता है कि वो चीज़ वीडियो में बताई गई है और अब भी बच्चे नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे कि मैम हम ये पाश्चात्य विचारक किस राइटर की बुक थी। तो यहाँ पे आप लोग अपने कानों को और आँख को खोल के रखा करो। यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आँख कान जहाँ भी हो खुले रखो। तो ये बुक है ओपी गावा, राइटर का नाम है। और नेक्स्ट बुक जिसको कि आप छोड़ ही नहीं सकते, और ये हमारी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक, इसको भी इसके साथ साथ करना है, और ये सारा आपका जीएस का भी कर देगा और इसका भी कर देगा। एंड नेक्स्ट, इन सारी बुकों को आपको लर्न नहीं करना है। अब हर बच्चा मुझसे पूछेगा इतनी सारी बुकें कैसे पढ़े। ये लर्न नहीं करनी होती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। आप रटा रटाया कुछ भी यूपीएससी में नहीं लिख के आ सकते, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर आपको याद ही नहीं रहेगा, या फिर उसका कोई वजूद ही नहीं है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा होना चाहिए जिससे जहां जो पूछ ले बस उसको पता हो, उसका आंसर उसको देना आता हो। अगर उसको पता भी नहीं है तो भी बना के उसको लिखना आता हो। ये उसके अंदर एक क्वालिटी होती है जो कि इन बुक्स से ही आती है, जिसका खजाना यही है। मेरे अंदर भी इन सब से ही आई है। तो एक आपकी नॉलेज डेवलप करेगी, और एक आपके अंदर एक ब्रेन में जो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में एक समझ बनाएगी। ये सारी बुक्स इनको आपको रीड करना है, लेकिन रीड अच्छे से करना है, अच्छे से इनको समझना है, अच्छे से मतलब जैसे बोलते हैं ना, पूरा कंसंट्रेशन करके पूरा घुस के। ये मान लीजिए जिस टाइम आप इनको पढ़ रहे हो तो आपकी दुनिया यही है, ऐसे आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक चीज डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आपको आना है नोट्स पे, जो कि लर्न करने होंगे। ये सब लर्न नहीं करनी होती है। मेरी भी एथिक्स की बुक्स वगैरह अंदर है,
और बच्चे वीडियो नहीं देखते, क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ बच्चे GS4 में भी अब तक मुझसे पूछ रहे हैं कि बुक भी लर्न करनी है क्या, जबकि मैंने अपने वीडियोस में बताया है बुक से क्या करना है एंड नोट्स। अगर बुक लर्न करनी होगी तो नोट्स क्यों लेके आएंगे, बुक उन्हीं की, बुक में भी मैं तो सेलेक्ट करके अंडरलाइन हाईलाइट करके उन्हीं पार्ट को याद करती हूँ जो याद करने लायक है। और वो कौन सा पार्ट है उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम फिल्टर करते हैं। वैसे तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो खुद आइडिया हो जाता है कि यूपीएससी चाहती क्या है ना। यूपीएससी को बुक्कड़ नहीं चाहिए, यूपीएससी को वो नहीं चाहिए जिसने की बहुत सारी बुकें पढ़ी हो, नहीं। यूपीएससी अलग चाहती है, यूपीएससी चाहती है कि बच्चे ने एक पैराग्राफ पढ़ा हो, लेकिन उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके माइंड में जो आया हो उसको यूपीएससी देखना चाहती है। ओके, अभी मैं कंप्रेंशन में आपको बताऊंगी कि कैसे कंप्रेंशन में आंसर हमारे सामने ही होता है लेकिन हम उसको शो नहीं कर पाते और रॉन्ग पे लगा के आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एक दिन स्ट्रेटजी में। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो नोट्स आप लेंगे राजेश मिश्रा के, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे गाइडर है एंड बहुत ही अच्छे पॉलिटी के एक अध्यापक है राजेश मिश्रा। आई थिंक इन्होंने शायद दृष्टि में पढ़ा है, दृष्टि में शायद ये है या फिर मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ पे है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। और राजेश मिश्रा के नोट्स आपको मिल जाएंगे, बुकलेट में मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं, मैंने पता किया है, बुकलेट में मिलेंगे। और बुकलेट में आपको इसी में ही फर्स्ट जो बुकलेट मिलेगी वो आपको थ्योरी की मिलेगी, पॉलिटी की जो थ्योरी है। सेकंड आपको मिलेगी आईआर के ऊपर, और एक आपको मिलेगी फिर थिंकर्स वगैरह थोड़े बहुत इन्होंने कोट किए हैं, तो आपको इनकी बुकलेट मिल जाएगी। और एक ही में मिलेगी, ये मत सोचिए आपको अलग अलग लेना है, आपको केवल अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके राजेश मिश्रा के नोट्स सर्च करने हैं पॉलिटी के, और वहां पे नहीं मिले तो मुखर्जी नगर जाइए। देखो अगर आपको यूपीएससी, अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन घर बैठे फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी से भी मंगा सकते हैं। वहां पे जाके बस अच्छे से लिखना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बाय राजेश मिश्रा। ओके, बुक भी मिल जाएगी सारी और नोट्स भी मिल जाएगी। और जिसने लास्ट तक यहाँ तक वीडियो देखा होगा आई थिंक वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि कहाँ से ले, मैं बता चुकी हूँ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं कहीं से भी आपको मिल जाएगी इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सर्च करना पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नोट्स बाय राजेश मिश्रा। ओके, और वहां से ले लीजिए। और एक बात और बताऊं, अभी से ऑप्शनल मैं तो यही बोलूंगी, अभी किसी का कुछ भी है, कोई भी ऑप्शनल अपने माइंड में सोच रहा है तो अपने माइंड में ही रखिए। अगर आपको 2023 में एग्जाम देना है, होता क्या है 2-3 महीने पढ़ोगे फिर माइंड में आएगा ये गलत था, इसको तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, इसको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, फिर छोड़ोगे। मेरे साथ यही हुआ था, मैं हिस्ट्री लेके बैठी थी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि हिस्ट्री कहाँ तक क्या पढूं, तब मैंने हिस्ट्री को स्किप करके सोशियोलॉजी लिया था। और कुछ बच्चे हिंदी साहित्य बोलते हैं, हिंदी साहित्य से तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि कवि वगैरह मुझे बस रीडिंग करना अच्छा लगता है, उनके कोट वगैरह मैं याद नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए। और वैसे मैं एवरी उस पर वीडियो बनाऊंगी, एवरी जो भी ऑप्शनल है कि उसके लाभ क्या है हानि क्या है। अब आपको पॉलिटिकल साइंस के लाभ और हानि दोनों बता दूं, जो बच्चे अभी तक रुके होंगे उनको पता चल जाएगा। लाभ इसके ये है कि आपका ये जीएस का एक पेपर तैयार कर देता है, आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो GS2 को भूल जाइए, वो तो तैयारी इसी से हो जाती है। सेकंड चीज, अगर आपका बैकग्राउंड है तो भी आपके लिए बेस्ट है। और एक थर्ड चीज, आपका जो भी चला रहता है सारा दिन कांग्रेस ये वो ये बीजेपी ये, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप जो करंट में देख रहे हैं वो आपके इतना ज्यादा बवाल बनता है एक मुद्दे पे कि आप ना याद नहीं करेंगे, तब भी जबरदस्ती ये लोग आपको करंट अफेयर याद कर देंगे। ये लोग कौन, आज तक और एबीपी वाले इतना ज्यादा एक मुद्दे का इश्यू बना के चलते हैं ना कि याद होना ही है ना। तो लेकिन अब इसकी हानि बता दूं, आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, सारे आर्टिकल। ओके, आप जीएस में सिलेक्टेड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे आर्टिकल रटे रटाए होने चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए आपका ऑप्शनल है तो इंटरव्यू में 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ऑप्शनल से और आपके बैकग्राउंड से, और आपके जो DAF फॉर्म आप भरते हो प्री के बाद, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शनल से मान के चलिए कि पक्का आपसे कोई भी आर्टिकल उठा के कुछ भी पूछ लेंगे। सेकेंड चीज, आपको पूरा संविधान भी पता होना चाहिए, है ना, पूरा हिस्टोरिकल से लेके लास्ट तक। थर्ड चीज, आपको इसमें जो संशोधन हुए हैं सारे आज तक के 104-5 जितने भी, वो भी सारे पता होने चाहिए। ओके, तो अगर आप उनको याद कर सकते हैं, आर्टिकल वगैरह को लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये बेस्ट है ऑप्शन, आप लीजिए इसको और तैयारी शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिस्निंग। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे दूसरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे सब्सक्राइबर कम है इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, वरना वहां पे मोटिवेशन वीडियो डालूंगी। एंड नाउ बाय।